टॉपिक, एकदम खड़े होकर सुनिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, बस 15-25 मिनट लूंगा मैं आपका। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह सेड इन द होली कुरान, ए महबूब लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू। अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है। लेकिन कुरान पाक का अंदाज़े बयां इस तरह नहीं है। कुरान पाक फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदउ इला सबील बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां देते हैं और जमाने को बताते हैं, ऐ लोगों शान महबूबियत तो देखो, नबी की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ए महबूब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने। ए महबूब मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। जश्न दस्तार बंदी दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया सरजमीन सिमरा शरीफ। जश्न ईद मिलादुन नबी आमद नूर का महीना है, शान मुस्तफा समाप्त करें। आज बहुत लोग कमरे में बंद होकर यूट्यूब में जो है वो वीडियो बनाते हैं, माज़अल्लाह नबी की तौहीन करते हैं, बहुत सारा की बातें हैं। देखिए मैं उनको सुना रहा हूँ। अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। आप लोग कंजूसी से काम ले रहे हो, यहां से लेकर वहां तक सुभान अल्लाह बोलो। एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान जाअत मलाइका। ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, रखा गया, फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 20 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, इला आखिर ही। अब आला हजरत के सदके रूहुल अमीन को कहने दे, मेरा विजदान बोलता है, उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, लफ़ुज़िनती दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, वीनर, स्कॉलर, ओरेटर, स्पीकर, फिलोसोफर, रिमाइंडर, शिलेडर, मैसेंजर, कमांडर, प्रोटेक्टर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, थायोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, मिडिशियन, कमर्शियन, हिस्टेरियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, उज़मा, उदबा, सबके सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर मदीने वाले का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है न ऊंचे से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया जश्न दस्तार बंदी
शान महबूबियत समाप्त करें, नबी की आजमत देखें। बैठ कर बोलोगे? कमरे में बैठकर वीडियो बनाते हैं। सुनो, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, आर्किटेक्चर हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर में हीरो होगा, घर में जीरो होगा। ये तकरीर कहाँ हुई? 1874 में रेवरेंड बारसोत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये तकरीर हुई। तकरीर करने वाला मिस्टर वाल्टियर, उसने कहा एवरी पर्सन इज अ जेंटलमैन हिज फैमिली, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। इतना कहकर वो बैठ गया। तब कौन खड़ा हुआ? रेवरेंड बारसोत। अल्लाह जिससे चाहे अपने महबूब की तारीफ कराए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। कौन खड़ा हुआ 1874 में? रेवरेंड बारसोत। उसने कहा किसकी तरफ हाथ करके? मिस्टर वाल्टियर की तरफ। तुमने क्या कहा? नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। सुनो, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू प्रॉफिट मोहम्मद। It is totally wrong, अल्लामा। Totally wrong. This rule does not belong to हजरत मोहम्मद। का बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है। अब देखें आप, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर पाक के बारे में क्या कहती हैं, सुने। और एक एक आदमी उठ उठ के नारा लगाएगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक बार में सहरी के वक्त कुछ सिल रही थी। क्या? रसूल पाक का कपड़ा। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसक़तत अन्निल इब्रा। तो सुई मेरे हाथ से गिर गई। फतलक्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक हुज़्रे शरीफ में दाखिल हुए। फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे मिली? लिशुआई नूरे उनके चेहरे मुबारक की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। अब हजरत आयशा सिद्दीका अपने शौहर पाक के बारे में कहती हैं, सुनो। लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्स ततलु बाद फज्र व शम्सी ताले बाद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी सबसे आला व आला। हमारा नबी सबसे बाला व आला। शान मुस्तफा आपने सुना होगा। नबी मोहतरम का नाम पाक तौराह ज़बूर इंजील में है। मैं आपको दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। देखें आप, एक जीविश स्कॉलर was reading the Torah page in this book of Deuteronomy 10 नंबर बाब नंबर 18 10 नंबर 18। एक यहूदी रात की तारीकी में अपने घर में तौराह की सफ़ा को पढ़ रहा था। बुक ऑफ डिटरनोमी बाब नंबर 18 10 नंबर 18। जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था।
बशारत थी, खुशखबरी थी। The good news has been given about the mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था, बशारत थी, खुशखबरी थी, खुशखबरी थी। अल्लाह ताला हजरत Hey Musa, I will rise them a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth. मैं तेरे लिए तेरे मानिंद तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा, अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो उनका रब कहेगा। तो जब वो तौरात को पढ़ रहा था तो नबी मोहतरम के नाम को देखा तो वो बुढ़ा यहूदी तासुब में उस वरक को निकाल दिया, उस किताब वरक को निकाल दिया। क्यों निकाला? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं उस जमाने में किताबें थी नहीं, 50 गांव में एक बाइबिल है, सारे यहूदी जाके वहीं पढ़ते थे। किताबें मिलती नहीं थी, बिकती नहीं थी, छपती नहीं थी, कागज। तो उसने ये सोच कर निकाल दिया कहीं उनकी निशानियां देखकर यहूदी लोग कलमा ना पढ़ ले, ईमान ना ले आए। वो निकाला, घर में कच्ची दीवार थी मिट्टी की, ताक बनाया, ताक बनाकर रखा, ऊपर से मिट्टी लगा दिया। इल्म दीवार के अंदर आ गया, बशारत दीवार के अंदर आ गई, खुशखबरी दीवार के अंदर आ गई। उसके बाद हाथ झाड़ कर सो जाता है। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था कि किसी ने नबूवत का ऐलान किया है। मुलाकात के गर्ज से निकला, जब हुजूर पाक की बारगाह में हाजिरी होती है, अर्ज करता है समिअतु अन्नका इद्दअइता नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अना रसूलुल्लाह अरसलनी अल्लाहु लिदअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, का आप रसूल हैं तो अपनी नबूवत पर कोई दलील दे, इन कुंत नबिय्यन फाति बि दलील, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था, नबी मोहतरम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा, जो दीवार में लहक के बोलो, जो दीवार में छुपा करके आ रहा है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे या रसूल अल्लाह। जब मैं वरक को छुपा रहा था वहां तो कोई था ही नहीं, मैं बाद में आया, खबर पहले आ गई, मैं बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। करो, ये अपनों की बात नहीं, 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और कोई सो अनपढ़ गवार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने भी जमात के बड़े बड़े आलिम हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान मिन अहदी अहबार यहूद अय्यु उलमा यहूद, अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमा यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन सलात ला यअलमुहुन्ना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें आप, अब्दुल्लाह इब्न सलाम बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम, खुद आलिम, बाप आलिम, दादा आलिम, और हजरत यूसुफ के औलादों में से हैं। जब मेरे नबी मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। कहा अरे जितने नबी आए थे सब बनी इसराइल में आए, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? अरे इधर देखिए, मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? अब्दुल्लाह इब्न सलाम तैयारी करो। अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो है वो तैयारी कर रहा, कभी किताबे खुरूज को देखता है, कभी पैदाइश को देखता है, कभी हक़ूक़ को देखता है, कभी मुकाशफा को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी लिफ्टिकस को देखता है, कभी जेनिसस को देखता है, कभी नंबर्स को देखता है, कभी डिटरनोमी को देखता है, कभी गज़लुल गज़लात को देखता है, कभी मल्लाकी को देखता है, कभी किताबे ज़करिया को देखता है, कभी किताबे दानियाल को देखता है। उनसे मुलाकात होगी, अर्ज करूंगा आप नबी हैं, इसका जवाब दे, 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 इसका जवाब दे।
मगर जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा, दूर ही से चेहरे अनवर पर नजर पड़ी, पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। अरे तू तो आया था मुनाजरा करने, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं और कहते हैं, सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्न लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। जब मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा, खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है ये अल्लाह के रसूल हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याते नज़ीर व कफी नज़रिन मिसले तू नशुश पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ऐ शहे दूसरा जाना अनफी अतश व सखा का अतम। ऐ गेसुए पाक ऐ अब्र करम बरसन हारे रिम झिम रम झम दो बूंद इधर भी गिर। ये तो 1400 साल, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है। तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया कहने को मजबूर है, हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। दुनिया में मोहम्मद अरबी से ज्यादा क्या कहते हैं, अजीम कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये गैर जो कलमा नहीं पढ़े हैं मगर उनके रगों में एक का खून है, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही गुस्ताखे रसूल होता है। लहक मैं नबी मोहतरम के बारे में आपको बता रहा हूँ। किताब का नाम याद रखें, हिस्ट्री डी ला टर्की, लिखने वाले अल्फोन डी ला मार्टिन, सन 1790। नबी पाक पे रिसर्च करते हैं और कहते हैं, इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? वो कहता है मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? अब सुने आप सिमरा में आए हैं, दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया में, यहाँ काम है पढ़ाना। कहते हैं जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। कितनी चीजों के ऊपर? 3। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त जब तशरीफ नहीं लाए थे पूरी दुनिया जलालत और जहालत की तारीकियों में डूबी हुई थी। एट द टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जलालत और जहालत की तारीकियों में डूबी हुई थी। हर तरफ अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है, उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। असबाब की कमी, पेट पे पत्थर है, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है। जबरदस्त रिजल्ट 12 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हर आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे आलमियत व फजीलत, दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया सिमरा शरीफ, हजरत अल्लामा डॉक्टर कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाज़िरे आलम इस्लाम, खलीफे सरकार बुरहान मिल्लत, पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, खलीफे सरकार बुरहान मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत,
शायर इस्लाम जनाबे तुफैल शमसी हजरत अल्लामा नूरुन नबी साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाबे नूरे मुजस्सम, जी जी जी। तशरीफ रखें। उलमाए किराम हज़रात से गुजारिश है आप हज़रात तशरीफ रखें, तकरीरी सिलसिला जारी हो जाए। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। वाह, ये देखिए आप, आज के जमाने में बगैर फेसबुक, बगैर इंटरनेट, बगैर व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुनाजरे अहले सुन्नत, मुनाजरे आज़म आलम की तशरीफ आवरी जलवागरी है और आप लोग की आवाज बिल्कुल सिफते हमसे की तरह है। लहक के बोले हाँ। देखें आप, बगैर यूट्यूब, बगैर फेसबुक के इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं किनके हैं? मोहम्मद अरबी के हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं। नारे रिसालत पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना मुईनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। बोलिए भाई, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है, एहतराम किया जाता है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। और सुने, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका नाम लेके सोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पुकारा जाता है, बुलंद किया जाता है, वो कोई और नहीं मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। अब चलिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इसको सुनो। सिमरा शरीफ में आए तो देखो आप, ये मेरे हाथ में क्या है? कोई पढ़ के बताएगा? ये ब्रिटिश म्यूजियम लिखा हुआ। क्या लिखा है? ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटेन में है। वहां एक म्यूजियम है बहुत खूबसूरत। आपको मालूम है उस म्यूजियम के दरवाजे पर सफेद पत्थर से मेरे नबी का नाम लिखा हुआ। और लहक के बोलो, नाम लिखने वाले कोई अपने नहीं है, गैर है। उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ए भैया बैठ जाना है मौलाना साहब, काहे मुझको तबाह कर रहे हैं यार। बैठिए जरा 2 मिनट, बहुत सोच समझ के हम लोग भी आते हैं। चलो भाई इधर देखो, ब्रिटिश म्यूजियम कहां पे है? इंग्लैंड में। वहां जाएंगे। आज ये बैठकर अपने कमरे में गुस्ताखी करते हैं। मैं उन हरामखोरों से कहना चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे हैं ना, वो कभी गुस्ताखी नहीं करते हैं। देखें आप, जो पढ़े लिखे हैं वो लोग, देखिए वो क्या कह रहे हैं नबी मोहतरम के बारे में। रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो कह रहे हैं नबी मोहतरम के बारे में।
as a father, as the teacher, as the life giver, as the love maker, as the reminder, as the shielder, as the protector, as the messenger, as the commander. Muhammad is the Superman of the world. सबसे अजीम, सबसे अजीम, बुलंद, बेमिसल, बेमिसाल मोहम्मद इज द सुपरमैन। अपनी जबान में कह रहा है ऑफ द वर्ल्ड। सुपरमैन को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला, क्या कहने, अरे इधर देखिए, वाह वाह वाह। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला बाबा, 2 लाख का चश्मा लगाने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपर। वाह वाह, लहक के बोलिए, सुभान अल्लाह। उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी दरिंदे के सामने चरिंदे को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकालकर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी अब सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। वाह 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 वाह, बहुत। और कुर्सी खोलो, सुने आप, 600 करोड़, क्या बात है, वाह वाह वाह। 600, आप लोग बोल ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वाह वाह वाह। स्टेज भी बोलेगा, हाय हाय, हुजूर मुबल्लिग आज़म आलम है, हाय हाय, ये स्टेज नहीं बोलेगा तो कौन? वाह वाह। सुनो, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे उसे कहते हैं। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए कराम, उलमाए कराम, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, तबीबे मिल्लत, तबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने चमचों से सुनो, अपने चमचों से, अपने दलालों से अपनी तारीफ करवाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अबू जहल के मुट्ठी में बंद कंकरियों से कलमा पढ़ा ले उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुनो गोदी मीडिया वालों, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। चोर को हीरो, चोर हीरो को जीरो, जीरो को हीरो, काले को गोरा, गोरा को काला, ग्रेजुएट को जाहिल, जाहिल को ग्रेजुएट बनाते हो। सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वायरलेस के जरिए खबरें बताते हो। बिहार में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ, झूठी पक्की सच्ची खबरें बताकर सीना चौड़ा कर रहे हो। समाचार वाचकों सुनो, ऐसे खबर बताने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 1400 साल पहले फर्श पे बैठकर अर्श की खबर बता दे उसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला 4 लाख 5 लाख खर्च करके जमीन का सीना फाड़ कर पानी निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हुदैबिया के मैदान में उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा जारी कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उंगलियां हैं फाइज पर, प्यासे हैं, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह।
किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला, किसी को खाक में मिलाने वाला, किसी को मिट्टी में सुलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्का के दिन खून के प्यासों को भी माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। कागज के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर जमीन जायदाद, दुकान मकान, मस्जिद मदरसा स्कूल को हथियाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।